सुबह 5:17 पर अमेरिकी विमानवाहक पोत के चारों ओर का समुद्र बिल्कुल शांत दिखता है। फिर अचानक रडार भर जाता है। एक सतही संपर्क, फिर 4, फिर 9, फिर इतने की नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। फ्लैग ब्रिज पर एक पल के लिए कोई नहीं बोलता। प्रतीक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पानी के ऊपर नीचे चौड़े फैलते हुए, फिर अंदर की ओर मुड़ते हुए। यह व्यापारिक जहाज नहीं, मछुआरे नहीं, कोई अव्यवस्थित हलचल नहीं। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आवाज तेज और सपाट आती है। बेयरिंग 085 से 113 पर कई हाई स्पीड सतही संपर्क, दूरी घट रही है। एक और आवाज कटती है, बाईं तरफ से और संपर्क उभर रहे हैं। विमानवाहक पोत अपना रास्ता बनाए रखता है। यही पहली अहम बात है। कोई अचानक मोड़ नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस हजारों टन अमेरिकी इस्पात खाड़ी में आगे बढ़ता रहता है, जबकि 20 ईरानी स्पीड बोट एक घेरे का आकार लेने लगते हैं। फ्लाइट डेक पर येलो शर्ट वाले बीच में रुक जाते हैं और धनुष से परे देखने लगते हैं। इस ऊंचाई से आती हुई नौकाएं पहले बस सफेद रेखाएं दिखती हैं, नीले पानी पर छोटी और लगभग अवास्तविक, लेकिन उनके पीछे की लहरें सच्चाई बताती हैं। वे तेजी से आगे बढ़ रही हैं, काफी तेज, काफी समन्वित और काफी खतरनाक। कंडीशन 3, मुख्य स्टेशन तैयार करो और उन पर तैनात हो जाओ। आदेश बिना किसी नाटकीयता के पूरे जहाज में फैल जाता है। इसे नाटक की जरूरत नहीं। नाविक मुड़ते हैं, दौड़ते हैं, हेडसेट लगाते हैं, हैच बंद करते हैं, फीड चेक करते हैं, सर्किट सत्यापित करते हैं। अमेरिकी विमानवाहक पोत पर बढ़ती तनाव की शुरुआत चिल्लाने से नहीं होती, यह सिस्टम के जीवित होने से होती है। पहला ब्रिज टू ब्रिज संदेश अंग्रेजी में भेजा जाता है। अमेरिकी नौसैनिक गठन के पास आने वाली ईरानी स्पीड बोट। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्धपोत है जो अंतरराष्ट्रीय जल में चल रहा है। तुरंत रास्ता बदलो और सुरक्षित दूरी बनाए रखो। कोई जवाब नहीं। दूसरा संदेश जाता है, फिर भी कुछ नहीं। रडार पर पैटर्न और स्पष्ट होता जाता है। संपर्क सीधे नहीं आ रहे। यह आसान होता पढ़ना और काउंटर करना दोनों। इसके बजाय वे कुछ अधिक सोचे समझे तरीके से कर रहे हैं। 4 नौकाएं गठन के दाएं तरफ मुड़ती हैं। 6 और विमानवाहक की अनुमानित दिशा के आगे फैल जाती है। अन्य बाईं तरफ चौड़ी होकर अंदर की ओर मुड़ती है, जैसे समुद्र पर एक बॉक्स की रेखाएं खींच रही हों। टैक्टिकल एक्शन ऑफिसर 2 सेकंड से भी कम समय में स्क्रीन देखता है और वही कहता है जो सब सोच रहे हैं। वे एक घेरा बना रहे हैं। यह बात हर डेक का माहौल बदल देती है, क्योंकि स्वार्म अटैक को एक भी गोली चलाए बिना संकट बनने के लिए बस जगह सिकोड़ने, फैसले मजबूर करने और एक गलती पैदा करने की जरूरत होती है। आगे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अपनी स्थिति कुछ डिग्री बदलती है, सूक्ष्म और सटीक। एक और एस्कॉर्ट पीछे डटी रहती है, गठन की ज्यामिति को कसती हुई। कुछ भी आक्रामक नहीं, कुछ भी नाटकीय नहीं, बस उद्देश्य के साथ हलचल। जिस तरह की हलचल कहती है कि बैटल ग्रुप यह खेल पहले भी देख चुका है। विमानवाहक फिर भी नहीं मुड़ता। आइलैंड से अब दूरबीन वालों को दृश्य पुष्टि मिलती है। नीचे से सपाट पतवार, संकरी रूपरेखाएं, तेज लहरें। कुछ नौकाएं तटीय रंगों में रंगी हैं, अन्य लहरों में उछलती अंधेरी आकृतियां हैं। इस दूरी से वे शक्तिशाली नहीं दिखती, वे छोटी दिखती हैं, लगभग बेकार। यही उन्हें खतरनाक बनाता है। संख्या में छोटी नौकाएं युद्धपोत को असंभव विकल्पों में धकेल सकती है। CIC के अंदर रेंज मार्कर सिकुड़ रहे हैं। क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच गिर रहा है। कई संपर्क रफ्तार बढ़ा रहे हैं। एक समूह धनुष की तरफ पार कर रहा है। ब्रिज पर कैप्टन आवाज नहीं उठाता। वह चार्ट टेबल पर खड़ा है, एक हाथ किनारे पर। नजरें आगे की खिड़कियों और टैक्टिकल रिपीटर के बीच घूम रही हैं। रास्ता बनाए रखो, अनुशासन बनाए रखो, सब कुछ रिकॉर्ड करो। यह आदेश जहाज के किसी भी हथियार जितना जरूरी है, क्योंकि यह अब केवल नेविगेशन की समस्या नहीं है। यह एक परीक्षा है, एक दबाव की चाल, एक मौका कि ईरान की स्पीड बोट एक अमेरिकी विमानवाहक पोत को घिरा हुआ, धीमा, यहां तक कि नियंत्रित दिखाए। और इस जहाज पर सवार स्त्री पुरुषों के लिए नियंत्रण कोई विकल्प नहीं है। पहली नौकाएं अब इतनी करीब हैं कि अलग अलग चालक दल की सिलहुट दिखती है। उनके धनुषों पर पानी की बौछारें पड़ रही हैं। इंजन पानी पर चिल्ला रहे हैं।
नीचे रेडी रूम और गलियारों में नाविक पूरी तस्वीर देखे बिना जहाज का तनाव महसूस करते हैं। वे इसे सर्किट पर कटी कटी आवाजों में सुनते हैं। वे इसे ऊपर कदमों की टाइमिंग में महसूस करते हैं। वे इसे उस तरह भांपते हैं जिस तरह एक सामान्य सुबह अचानक बेयरिंग, नॉट और सेकंड में मापी जाने लगती है। पानी पर घेरा अब लगभग पूरा है। हमला करने के लिए काफी करीब नहीं, अभी नहीं, लेकिन संदेश देने के लिए काफी करीब। सुबह 5:19 पर विमान वाहक के चारों ओर की जगह खुला पानी नहीं रह गई। यह मापा हुआ पानी है, ट्रैक किया हुआ पानी है, विवादित पानी है। टैक्टिकल डिस्प्ले पर 20 स्पीड बोट बिखरे संपर्कों की तरह दिखना बंद कर चुके हैं और एक सिस्टम की तरह व्यवहार करने लगे हैं। वे बस बंद नहीं हो रहे, वे भूमिकाएं बांट रहे हैं। 4 गठन के आगे रहते हैं, तकनीकी रूप से टकराव के खतरे से बाहर, लेकिन विमान वाहक के सबसे साफ रास्ते को संकरा करने के लिए काफी पास। 6 दाईं तरफ एक ढीले चाप में रहते हैं, गति परिवर्तन के साथ लगभग एक साथ। एक और समूह बाईं तरफ, चौड़ा और अधिक धैर्यवान, बॉक्स का आकार बनाए रखते हुए न कि उस पर टूटते हुए। CIC के अंदर एक ऑपरेटर सरफेस प्लॉट झूम करता है और नाक से सांस छोड़ता है। वे अंधे होकर नहीं भिड़ रहे, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। पैटर्न काफी कुछ कह देता है। पहला असली तनाव गोलीबारी से नहीं आता, यह चुप्पी से आता है। ब्रिज टू ब्रिज चैनल फिर खोला जाता है। ईरानी स्पीड बोट, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक गठन है। आपके युद्धाभ्यास असुरक्षित हैं, तुरंत रास्ता बदलो, दूरी बनाए रखो। स्थैतिक, फिर कुछ नहीं। वह कुछ नहीं किसी भी चिल्लाई हुई धमकी से भारी लटकता है, क्योंकि पेशेवर जहाज बात करते हैं, दुश्मन जहाज भी बात करते हैं। चेतावनी, चुनौतियां, आरोप, मांगे। चुप्पी का मतलब कुछ और है। चुप्पी का मतलब है कि दूसरी तरफ जवाबदेही के बिना स्वतंत्रता चाहिए। फ्लाइट डेक पर कैटापल्ट गतिविधि निलंबित है। यह विवरण ऐसे पलों में जनता तक नहीं पहुंचता, लेकिन यह मायने रखता है। विमान वाहक लय से जीता है। लॉन्च, रिकवर, रिआर्म, रिफ्यूल, दोहराओ। उस लय को बाधित करो, चाहे थोड़े समय के लिए, और तुमने गठन के सबसे बड़े युद्धपोत को परेशान करने से ज्यादा कुछ कर दिया। तुमने मशीन को रोका है, और यही स्पीड बोट चाहती है। बाईं तरफ एक नौका रफ्तार बढ़ाती है, अंदर काटती है, फिर बस इतना दूर होती है कि एक कड़ी रेखा पार ना हो। दाईं तरफ से दूसरी उसी चाल की नकल करती है। ऊपर से यह लगभग गणितीय लगेगा। 2 बिंदु कसते हैं, फिर डीले होते हैं। वाहक समूह की प्रतिक्रिया की सीमाएं जांचते हैं। CIC के अंदर रिपोर्टें तेज, छोटी, भावनाहीन आती हैं। ब्रिज पर कैप्टन दूरबीन से देखता है जैसे एक अग्रणी ईरानी नौका लहरों से टकराती है। उसके धनुष से कड़ी बौछार उड़ती है। शीशे के पार वह डेक पर लोगों को देख सकता है। यादृच्छिक यात्री नहीं, मछुआरे नहीं, रफ्तार के लिए ब्रेस किए हुए आदमी, आगे की ओर मुंह, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए। दूर एस्कॉर्ट में से एक विमान वाहक की खुली तरफ को ढकने के लिए एक नियंत्रित बदलाव करती है। घबराहट का संकेत देने के लिए पर्याप्त नहीं, प्रचार के लिए इस्तेमाल होने के लिए पर्याप्त नहीं, बस यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त कि गठन समस्या में इस्पात जोड़ना शुरू कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक और आवाज आती है। सतही खोज उत्सर्जन पाए गए। नैरो बैंड, अनियमित। कमरे का माहौल फिर बदलता है। फायर कंट्रोल रडार लॉक नहीं, अभी नहीं, लेकिन इतना जरूर पुष्टि करता है कि कुछ नौकाएं सिर्फ दौड़ और दिखावा नहीं कर रही। वे स्कैन कर रही हैं, माप कर रही हैं, गठन की गति, दिशा, अंतर की बेहतर तस्वीर बना रही है। वे स्क्रीन रंग रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर फिर कहता है, कोई शब्द बर्बाद नहीं करता, क्योंकि अब स्पीड बोट एक साथ 2 काम कर रही हैं। पानी पर भौतिक जगह सिकोड़ना और इसके अंदर जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। विमान वाहक के आइलैंड पर ऑप्टिक्स टीम हर लहर की रेखा, हर गठन टूटना, हर दृष्टिकोण का कोण रिकॉर्ड कर रही है। अमेरिकी पक्ष भी सीख रहा है। ईरानी नौकाओं में से एक सबसे साहसी चाल चलती है। यह दाहिने झुंड से बाहर निकलती है और अंदर की ओर बढ़ती है, बाहरी एस्कॉर्ट और विमान वाहक के बीच के सीएम की ओर। टकराव का रास्ता नहीं, खुला हमला नहीं, कुछ दोनों से ज्यादा खतरनाक। एक ऐसी चाल जो वह सवाल पूछने के लिए बनाई गई है,
जो अमेरिकी नौसेना करीबी रेंज में पूछा जाना सबसे ज्यादा नापसंद करती है। कार्रवाई से पहले तुम कितनी जगह छोड़ोगे? सीआईसी में सिर एक ही स्क्रीन की ओर उठते हैं। तेज मूवर अंदरी लेन में प्रवेश कर रहा है। रेंज गिर रही है। एक पल के लिए पूरा सामना उस एक नौका के इर्द गिर्द सिमट जाता है। कोई मिसाइल नहीं दागी जाती, कोई बंदूक नाटकीय रूप से नहीं घुमाई जाती, कोई नहीं चिल्लाता। दाईं तरफ डेस्ट्रॉयर एक अंश समायोजित करती है, विमान वाहक नहीं करता। वह जवाब अपने आप में लड़ाई का हिस्सा है। ईरानी नौका आती रहती है, फिर बस इतना मुड़ती है कि उस अदृश्य रेखा से पीछे रहे जो अधिक गंभीर प्रतिक्रिया को मजबूर करेगी। उसके पीछे एक और नौका उसी वक्र का पालन करती है, संदेश को और पुष्ट करती है। हमला नहीं, पीछे हटना नहीं, विमान वाहक के आगे दबाव। सुबह 5:21 पर अमेरिकी नौसेना सिर्फ दबाव सोखना बंद करती है। वह पानी वापस लेना शुरू करती है। विमान वाहक के ब्रिज पर आदेश छोटा है, एक्टिव हो जाओ। कोई अलार्म नहीं, रास्ते में कोई नाटकीय बदलाव नहीं, खुले सर्किट पर कोई चिल्लाई हुई कमांड नहीं, बस मुद्रा में बदलाव। शांत, जानबूझकर, अचूक। पूरे गठन में सिस्टम जो देख रहे थे अब आकार देने लगते हैं। दाहिनी एस्कॉर्ट पर हेलीकॉप्टर डिटैचमेंट पहले से हिल रहा है। रोटर ब्लेड धीरे धीरे, फिर तेज, सुबह की हवा को कड़े यांत्रिक स्पंदनों में काटते हुए घूमने लगते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में पहला MH-60 सी हॉक डेक से उठता है और पानी के ऊपर नाक झुकाता है। दूसरा हेलीकॉप्टर स्क्रीन से पीछे से आता है। अब ज्यामिति बदलती है। इस बिंदु तक ईरानी स्पीड बोट ने मुठभेड़ की दृश्य लय का स्वामित्व किया था। वे पहले चलती थीं, गठन को पढ़ने और प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती थीं। यह उस पल समाप्त होता है जब हेलीकॉप्टर जहाजों को साफ करते हैं और खाड़ी के ऊपर नीचे आते हैं। सीआईसी से लाइव फीड एक साथ कई स्क्रीन पर खिलती है। इंफ्रारेड, जूम ऑप्टिक्स, सतह ट्रैक ओवरले। जो नौकाएं रडार पर तेजी से चलने वाले प्रतीकों की तरह दिखती थीं, वे अचानक इंसानी हो जाती हैं। सेंसर से एग्जॉस्ट हीट उजागर होती है, पतवार नंबर हल होने लगते हैं। क्रू की सिलहूट तेज होती है। माउंटेड हथियार रेलिंग और स्प्रे गार्ड से अलग पहचाने जाने लगते हैं। पूरा झुंड, जो सेकंड पहले अपनी अस्पष्टता में खतरनाक था, दूरी की सुरक्षा खोने लगता है। अग्रणी सी हॉक दाहिनी चाप के बाहर से आता है, काफी नीचे दिखने के लिए, काफी ऊंचा लापरवाह दिखने से बचने के लिए। यह नौकाओं पर गोता नहीं लगाता, यह फर्जी हमले की दौड़ नहीं बनाता, यह बस युद्ध के लिए बनी मशीन की शांत दुर्जेयता के साथ आता है। नीचे स्पीड बोट तुरंत प्रतिक्रिया देती है। 2 गति बनाए रखती हैं। एक बाहर खिसकती है, दूसरी स्प्रे फेंकती है जैसे उसका पायलट एक अंश बहुत तेजी से कोर्स सुधारता है। छोटी हरकतें शायद, लेकिन उनका मतलब है। दबाव सबसे अच्छा काम करता है जब दूसरी तरफ सिर्फ आप दिखते हो। अब ईरानी चालक दल आसमान भी देखने पर मजबूर है। ब्रिज टू ब्रिज चैनल पर एक और चेतावनी जाती है। अमेरिकी नौसैनिक गठन के पास काम कर रही ईरानी स्पीड बोट, आप असुरक्षित रूप से पैंतरेबाजी कर रहे हैं, दूरी बनाए रखो, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर भी कोई जवाब नहीं, लेकिन चुप्पी उनकी कीमत लेने लगी है। दूसरा सीहॉक बाईं तरफ चौड़ा होकर एक मिलती कक्षा बनाता है, वाहक समूह की समस्या को त्रिआयामी बनाता है। नौकाएं अब सिर्फ इस्पात की पतवार और लहर की रेखाओं के चारों ओर आकार नहीं दे रही। अब वे ऊपर से ओवरलैपिंग ऑप्टिक्स के नीचे हैं, कई कोणों से ट्रैक, उनकी हलचल रियल टाइम में दर्ज। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर उत्सर्जन आते रहते हैं। नैरो बैंड सतह खोज अभी भी सक्रिय, कई ट्रांसमीटर। ईरानी अभी भी जांच कर रहे हैं, अभी भी जितना जुटा सकते हैं उतना इकट्ठा करने की कोशिश में। लेकिन हर सेकंड वे करीब रहते हैं। अमेरिकी नौसेना कहीं अधिक जमा कर रही है। आवाज के पैटर्न, गठन का व्यवहार, प्रतिक्रिया का समय, कौन सी नौकाएं दबाव में टिकती है और कौन सी पहले संरेखण तोड़ती हैं। विमान वाहक के आगे 4 नौकाएं साफ पानी को बाधित करती रहती हैं। वे आगे के रास्ते को भीड़ भरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बिना सीधे हमले की रेखा पार किए। जवाब विमान वाहक से नहीं, दाईं तरफ स्क्रीन से आता है। गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर उस सीएम को कड़ा करने के लिए बाहर खिसकती है जिस पर स्पीड बोट पिछले कई मिनट से दबाव डाल रही थी।
पहला सीहॉक नीचे आता है और नजदीकी ईरानी समूह के बाहरी किनारे पर स्वीप करता है। रोटर वॉश उसके नीचे पानी को सपाट करता है। स्प्रे पास की अग्रणी ईरानी पतवार पर बगल में टूटती है। संदेश तुरंत है, हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर हैं और जा नहीं रहे। पहली बार उस सुबह स्पीड बोट गठन अपना साफ आकार खोने लगता है। दाहिनी तरफ एक समूह अनजाने में चौड़ा होता है, जैसे दो नौकाएं पहले से ज्यादा जगह बनाती हैं। टैक्टिकल एक्शन ऑफिसर एक बार सिर हिलाता है, वह सीम है। विमान वाहक खुद लय नहीं तोड़ता, उसका विशाल धनुष आगे बढ़ता रहता है, स्थिर और अटल, दोनों तरफ सफेद पानी फेंकते हुए। वह स्थिरता अब अपने आप में एक हथियार है। सुबह 5:23 पर मुठभेड़ उस बिंदु पर पहुंचती है जहां एक बुरा फैसला नाविकपन को हिंसा में बदल सकता है। विमान वाहक के चारों ओर का बॉक्स साफ नहीं रहा, लेकिन अभी भी खतरनाक है। गठन के आगे शेष ईरानी स्पीडबोट उसी विचार पर काम करती रहती है। लाइन के ठीक बाहर रहो, सबसे सुरक्षित पानी भीड़ करो और अमेरिकी नौसेना को या तो जगह छोड़ने या कैमरे पर बढ़ाने के लिए मजबूर करो। सुबह का सबसे साहसी ईरानी कदम आगे और दाईं तरफ से आता है। 3 स्पीड बोट्स त्वरित गठन से थोड़ा बाहर निकलती है और एक साथ अंदर धकेलती है। विमान वाहक सीधे की ओर नहीं, बल्कि बाहरी एस्कॉर्ट और गठन के आगे के चाप के बीच की संकरी जगह की ओर। पहली नौका पहले काटती है, दूसरी ज्यादा तंग से आती है, तीसरी आधी बीट पीछे। प्रतिक्रिया समय को जटिल बनाने के लिए काफी। विमान वाहक के आइलैंड से वे अचानक एक झुंड की तरह नहीं, बल्कि लहरों पर पटकते अलग अलग पतवारों के रूप में दिखती हैं। स्प्रे उनसे चादरों में उड़ती है। क्रू के लोग नीचे झुके हैं। माउंटेड हथियार अब दिखते हैं, लक्ष्य में नहीं लेकिन साफ। एस्कॉर्ट में से एक पर एक वॉच स्टैंडर अपने टोन के बिना बदले सर्किट में बोलता है। अग्रणी समूह अंतिम धक्का दे रहा है। वह लाइन पूरे गठन में इस्पात की तरह उतरती है, क्योंकि हर कोई समझता है इसका क्या मतलब है। यह ब्रेक पॉइंट है। पानी के ऊपर पहला सीहॉक तेजी से बैंक करता है और 3 नौकाओं के बाहरी किनारे पर खिसकता है। उसका रोटर वॉश समुद्र को फाड़ता है, उसके नीचे सतह को सपाट करता है और अग्रणी ईरानी पतवार पर बगल में स्प्रे फेंकता है। हेलीकॉप्टर को हथियार की दौड़ दिखाने की जरूरत नहीं, उसे होने की जरूरत है। यह ध्यान जब्त करने, समय तोड़ने और स्पीड बोट को एक साथ एक से अधिक समस्या हल करने पर मजबूर करने के लिए है। लगभग एक ही समय दूसरा सीहॉक बाईं तरफ कसता है, आगे बढ़ते बॉक्स के सामने स्तरित दबाव बनाता है। अब पानी ईरानियों के लिए भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़। डेस्ट्रॉयर आगे नहीं बढ़ती, यह नौकाओं की ओर नहीं दौड़ती, यह बस उस सीम में अपना धनुष डालती है जिसे वे तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, गैप को कड़ा करते हुए और अग्रणी ईरानी नाव को चुनने पर मजबूर करते हुए। आते रहो और टक्कर का खतरा उठाओ या पहले टूटो। पहली नौका एक अंश बहुत लंबा टिकती है, फिर बाहर फेंकती है। पीछे हटना नहीं, स्वीकारोक्ति नहीं, बस पानी से बाहर भागने से जन्मी एक कड़ी सुधार। दूसरी नौका आधे सेकंड बाद प्रतिक्रिया देती है और वह देरी काफी है। उसकी लहर पहली नौका की रेखा पार करती है। स्प्रे फूटती है। पायलट को इरादे से ज्यादा चौड़े खींचना पड़ता है। उस ज्यामिति से खून बह रहा है जिसने धक्के को पहले खतरनाक बनाया था। तीसरी नौका अचानक साफ लेन के बिना दूसरे 2 में ढेर होने से बचने के लिए और भी तेज बगल मुड़ती है। ऊपर से प्रभाव तुरंत है। 3 नौकाओं का दबाव कदम आग में नहीं ढहता, यह अंतराल में ढहता है और अंतराल सब कुछ है। विमान वाहक पर कोई जयकार नहीं करता। वे अगले 10 सेकंड देखने में बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि झुंड एक बार में विफल नहीं होते, वे एक बार में एक सुधार से विफल होते हैं। हेलीकॉप्टर अपना दबाव स्थिर रखते हैं, लापरवाह नहीं, नाटकीय नहीं, बस अथक। एक अग्रणी नौका के फ्लैंक के काफी नीचे से गुजरता है कि बोर्ड पर हर आदमी खुला हथियार बे और अमेरिकी नियंत्रण की कड़ी सिलहुट देख सके। पीछे विमान वाहक चलता रहता है। यही असली झटका है। ईरानियों ने विशालकाय को मोड़ने, रोकने या अनिश्चितता दिखाने पर मजबूर करने की कोशिश की थी। इसके बजाय विशालकाय समय पर रहता है। उसका धनुष चौड़े होते गलियारे में कटता है, जैसे समुद्र हमेशा से वहां का था। जहाज के आगे रास्ते को स्क्रीन करने की कोशिश करने वाली आखिरी नौकाओं को
अब वही फैसला करना है जो दाहिने धक्के को करना पड़ा था। स्थिति पकड़ो और गठन की ज्यामिति से आगे निकलने का खतरा उठाओ, या खुद को बचाने के लिए चौड़े जाओ। वे एक एक करके जाती हैं। बॉक्स के साफ किनारे बिखरे संपर्कों और टूटे छापों में उलझ जाते हैं। रडार पर कुछ मिनट पहले समन्वित दिखने वाला छल्ला अब बस तेज पतवारों का एक संग्रह है। कोशिश कर रहे हैं कि वह न हो जो बहुत दूर जाए या बहुत लंबे रुके। ब्रिज पर कैप्टन दूरबीन नीचे करता है। कोई मुस्कान नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक शांत आदेश, रास्ता बनाए रखो। और इसके साथ विमानवाहक अंतर से गुजरता है। सुबह 5:25 पर विमानवाहक के चारों ओर का समुद्र फिर खुलने लगता है। इसलिए नहीं कि स्पीडबोट चली गई, इसलिए नहीं कि किसी ने गोली चलाई, बल्कि इसलिए कि जो पल मायने रखता था वह पहले ही बीत चुका है। विमानवाहक के टैक्टिकल डिस्प्ले पर वह आकार जो कुछ मिनट पहले इतना खतरनाक लगता था, बिखरी गति में घुल रहा है। नौकाएं अभी भी वहां हैं, अभी भी तेज, अभी भी सशस्त्र, अभी भी देखने के लिए काफी करीब, लेकिन वे अब बॉक्स की तरह काम नहीं कर रही। अंदर स्वर बदलता है, लेकिन केवल थोड़ा। कोई उत्सव नहीं, तनाव की कोई रिहाई नहीं, बस तत्काल ब्रेक पॉइंट दबाव से नियंत्रित फॉलो थ्रू में बदलाव। आगे की लेन पकड़ में है, दाहिने संपर्क चौड़े हो रहे हैं। वर्तमान रास्ते पर वाहक साफ। 3 सरल अपडेट, 3 तथ्य जो किसी भी सुर्खी से ज्यादा कहते हैं। विमान वाहक की उड़ान डेक पर ऑन ऑपरेशन दल सामान्य लय के लिए रीसेट करना शुरू करते हैं। अभी पूरी तरह नियमित नहीं, लेकिन रुकावट खत्म हो रही है। विशाल मशीन जिसने दबाव सोखा, खतरा नापा और उसके पार काटा, वह फिर अपनी सामान्य लय में सांस लेने लगती है। ऊंचाई पर सीहॉक कक्षा में रहते हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर वह सुधार जो स्पीड बोट ने किया, हर असफल प्रयास जो गलियारे को दोबारा बंद करने का था, हर वह पल जब एक समूह दूसरे से बाहर निकल गया। नौकाएं अब सिर्फ टैक्टिकल प्रेशर पॉइंट नहीं, वे अब डेटा हैं, और डेटा मायने रखता है। ईरान संख्या, गति और दबाव के साथ आया था, लेकिन करीबी रेंज में संख्याएं पैटर्न उजागर करती है, और पैटर्न वही हैं जिनका आधुनिक नौसैनिक बल फायदा उठाती है। हेलीकॉप्टर बिखरी नौकाओं के बाहरी किनारे पर एक आखिरी पास बनाता है, उकसाने के लिए काफी नीचे नहीं, असंबद्ध दिखने के लिए काफी ऊंचा नहीं, बस नीचे हर ईरानी नाविक को याद दिलाने के लिए काफी करीब कि वाहक समूह अभी भी ऊपर से देख रहा है, ऊर्ध्वाधर जगह का मालिक है, जाने की कोई जल्दी नहीं। संदेश साफ है, यह हिस्सा खत्म हो गया, इसे दोबारा शुरू मत करो, आगे। विमान वाहक खाड़ी में उसी तरह आगे बढ़ता रहता है जैसे पहले 20 नौकाओं के खुले पानी को विवादित पानी में बदलने से पहले। उसका धनुष उसी मापे हुए अधिकार के साथ आगे काटता है। उसकी लहर लंबी सफेद रेखाओं में बाहर लुढ़कती है। ब्रिज पर कैप्टन नजदीकी समूह को और कुछ 100 गज चौड़े होते देखता है। फिर वह आगे की खिड़कियों की ओर मुड़ता है। कोई भाषण नहीं, कोई नाटकीय घोषणा नहीं, बस विमान वाहक आगे बढ़ता है। पीछे खाड़ी अभी भी सफेद लहरों और अनुत्तरित इरादों से भरी है। आगे पानी खुला है। ईरान ने 20 स्पीडबोट के साथ एक अमेरिकी विमानवाहक पोत को घेरने की कोशिश की। जो हुआ वह सरल था, शांत था और कहीं अधिक बताने वाला था। नौकाएं करीब आईं, नौसेना स्थिर रही और अंत में विमानवाहक चलता रहा।